सब तो झुके हैं खानाए काबा के सामने, तो झुके हैं खानाए काबा के सामने, सब तो झुके हैं खानाए काबा के सामने। काबा झुका हुआ है, काबा झुका हुआ है, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर। हम नबी के बारे में गुलू नहीं करते। इसी लोता की सरजमीन पे कव्वाली बज रही थी, मैं बशर भाई के मकान पे ठहरा हुआ था, बिल्कुल उनके मकान के पड़ोस में कव्वाली जो है चल रही है। अब वो एक अलग मसला है कि कव्वाली का क्या मामला है और म्यूजिक के साथ जो चीजें बजाई जा रही हैं उसका शरीयत में क्या मसला है, मैं उसको अभी बाद में कभी किसी मौके से बयान करूंगा। अब कव्वाली में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि साहब मोहम्मद के शहर में काबा भी झुका हुआ है। मोहम्मद के शहर यानी अल्लाह के रसूल की तारीफ में आप काबे की इंसल्ट कर रहे हैं कि काबा भी यहां पे झुक रहा है। कोई और नज़्म पढ़ रहा है, कह रहा है वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। कोई और आता और कहता है हमारे मुश्किल कुशा तो अल्लाह के प्यारे नबी हैं, हमारी बिगड़ी बनाने वाले तो हमारे आका हैं, हमारी मुरादें पूरी करने वाले तो हम। ये किसने कहा? मेरे नबी ने तो नहीं कहा मैं बिगड़ी बनाने वाला, मेरे नबी ने तो नहीं कहा मैं मुश्किल कुशा हूं, मेरे नबी ने तो नहीं कहा मुझसे मुरादें मांगो। मेरे नबी ने क्या कहा? आओ बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम। ऐ लोगो मुझे उतना ना बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ा दिया था। ईसाइयों को आप जाके पूछिए आप लोग जीसस को मानते हैं, ईसा को मानते हैं? बोलेगा बिल्कुल मानते हैं। उनके चर्च के बाहर हजरत ईसा की अकवाल मिल जाएंगे, उनके चर्च के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का फोटो लगा है, उनका स्टैचू बना है। ईसा से बहुत मोहब्बत करते हैं ईसाई, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं। मगर ईसाई ईसा को मानते हैं, मगर हमसे कोई पूछे कि क्या वो सही मानते हैं, हम कहेंगे नहीं वो गलत मानते। क्यों? क्योंकि वो ईसा के लेवल से उसको उनको ऊपर उठाते हैं। ईसा अल्लाह के नबी हैं, ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह की तरफ से रूह फूकी गई हजरत मरियम के पेट में जिससे हजरत ईसा पैदा हुए। तो ईसा कलेमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, ईसा नबीउल्लाह है। मगर ईसाई क्या कहते हैं? ईसा इब्नुल्लाह है, अल्लाह के बेटे हैं। हम कहते नहीं ये गलत है, ये अल्लाह की तौहीन है, ये अल्लाह की इंसल्ट है। ईसाई नहीं मानता है, ईसाई तो आपके बारे में कहता है, मुसलमान के बारे में कहता है कि ये लोग ईसा को नहीं मानते, वो आपको ईसा का गुस्ताख कहता है। ईसाई से पूछो कि क्या मुसलमान ईसा को मानते हैं? ईसाई कहेगा मुसलमान अगर ईसा को मानते तो उनको सन ऑफ गॉड मानते, उनको अल्लाह का बेटा मानते। तो गोया ईसाई का इल्जाम आप पर यह है कि आप ईसा को नहीं मानते। मगर हमारा क्या कहना है? हम ईसा को मानते, हाँ वैसे नहीं मानते जैसे ईसाई मानता है। सुन लो, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फजाइल और कमालात को मानते हैं, मगर हम नबी को अल्लाह के दर्जे पर पहुंचाया जाए हम इसको जायज नहीं समझते। और ये मेरे नबी ने खुद जायज नहीं करार दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, मुझे उतना ना बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया था। मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल। एक और हदीस देखिए, बुखारी की रिवायत है, रुबैया बिन्ते मुअव्विज़ कहती हैं मेरी शादी थी और शादी के अगले दिन मेरे घर में अल्लाह के नबी आए, मेरे कमरे में आए, मेरे बिस्तर पे बैठे। छोटी छोटी बच्चियां, शादी का मौका था, दुफ बजा रही थी और गीत गा रही थी। और जंगे बद्र में जो बाप दादा शहीद हुए थे उनका नाम ले लेकर के वो नज़म पढ़ रही थी, गीत पढ़ रही थी। पता ये चला शादी के मौके पर जायज तरीके से खुशी मनाना जायज है और नाजायज तरीके से न शादी के मौके पर खुशी मनाना जायज है, न छड़ी के मेला पर खुशी मनाने की इजाजत है, न ईद पर खुशी मनाने की इजाजत है, न बकरीद पर खुशी मनाने की इजाजत है। जायज हद में मनाओ, नाजायज की इजाजत नहीं। मेला ठेला के नाम पे अगर बेपर्दगी हो रही है, बेहयाई हो रही है तो वो गलत है।
और बड़े अफसोस की बात यह है कि बेहयाई का जब मामला आता है तो सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी सब एक हो जाते हैं। अभी मैं जब लोहता में दाखिल हुआ तो खवातीन का हुजूम, मर्दों का हुजूम और सज समर करके औरतें और लड़कियां जा रही हैं। समझ में आ गया कि आज लोहता में छड़ी का मेला है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है साहब, सब माशाअल्लाह पूरी उम्मत मुत्तफिक है। बनारस में कई मेले हैं, बाकायदा परमिशन लेके कब्रिस्तान पे चरखियां गाड़ी जाती, जहां मुर्दे दफन है वहां चरखियां गाड़ी जाती हैं। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएंगे। अरे इतने लात जूते खाने के बाद भी अगर ये उम्मत मेले और ठेलों में मुब्तला है तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। तो नबी ने, वो छोटी छोटी बच्चियां गीत पढ़ रही थी, शादी का मौका था, तो गीत जब वो पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने एक लाइन पढ़ी। क्या पढ़ी? वफीना नबियुन यालमु मा फी गदी, हमारे बीच में वो नबी आए हैं जो कल की बातें जानते हैं, जो आने वाले फ्यूचर की बातें जानते हैं। यानी वो लड़की अपनी शायरी के जरिए, अपनी नात के जरिए नबी को आलिमुल गैब करार दे रही थी। नबी को तो खुश होना चाहिए, मेरी शान बयान हो रही है, मेरा मकाम बयान हो रहा है, मगर नहीं, जहां तक सही बयान हो रहा था नबी खामोश रहे। जब उस बच्ची ने ये लाइन पढ़ी कि हमारे बीच में वो नबी आए जो कल की बातें जानते हैं, नबी ने कहा उस बच्ची से, दई हाजा, ये लाइन गलत है बच्चा, इसको मत पढ़ो बेटा, इसको छोड़ दो। नबी ने सबक दिया, नबी की शान बयान करो, नबी की नात बयान करो, नबी के तराने पढ़ो, नबी के बारे में नज़में पढ़ो, नबी की शान कुरान से बयान करो, नबी की शान हदीसों से बयान करो, मगर गुलू न करो। नबी की शान को, नबी की जो शान अल्लाह ने बनाई है उस शान से ऊपर करने की कोशिश मत करो मेरे प्यारे भाई। एक और हदीस देखिए, अहले हदीस का स्टेज है, सिर्फ कुरान और हदीस ही मिलेगा, किस्सा कहानी सुनना हो तो कहीं और जाना पड़ेगा। एक और हदीस सुनिए, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, या सय्यदना वब्ना सय्यदिना व खैरना वब्ना खैरिना, ऐ हमारे आका, ऐ हमारे आका के बेटे, ऐ हम में सबसे बेहतरीन इंसान, ऐ हम में सबसे बेहतरीन इंसान के बेटे। नबी की तारीफ बयान कर रहा है वो आदमी। नबी को खुश होना चाहिए, मगर नबी ने तंबीह की, खबरदार, ला यस्तहवियन्नकुम शैतान, शैतान गलत रास्ते में तुमको न डाल दे। ला उहिब्बु अन तरफऊनी फौक मंजिलती अल्लती अंज़लनी अल्लाह, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, जो मर्तबा अल्लाह ने मुझको दिया है उस मर्तबे से ऊपर मुझको उठाया जाए, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह व रसूलहू, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल ही कहा करो, मेरी शान में गुलू न किया करो। अहले हदीस नबी को मानता है, नबी की जात को भी मानता है और नबी की बात को भी मानता है। ये बात याद रखो, नबी की जात से आपको जितना भी लगाव हो, अगर नबी की बात से लगाव नहीं है तो फिर मोहब्बत रसूल का कोई मतलब नहीं। नबी की जात से भी मोहब्बत होनी चाहिए और नबी की बात से भी मोहब्बत होनी चाहिए। आप बाइक चला रहे हैं, लोहता माशाल्लाह रोड बहुत अच्छा बन गया है, आप कलेक्ट्री फार्म पर पहुंचे, रेड सिग्नल लगा हुआ है, बड़ी स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही थी, 80-90 की स्पीड में आपकी गाड़ी जा रही थी। जैसे ही रेड सिग्नल आया, अगर चालान नहीं कटवाना है तो आपको रेड सिग्नल पे गाड़ी रोकना पड़ेगा। बाइक चला रहे तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, कार चला रहे तो सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, ट्रैफिक नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अहले हदीस नबी को मानता है और नबी के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को भी मानता है। अहले हदीस कहता है जहां नबी ने रेड सिग्नल लगा दिया, रुक जाओ, मनमानी मत करो, बिदअत न करो शरीयत के अंदर कि किसी दिन तुमने नबी की पैदाइश को लेकर के एक नया सेलिब्रेशन, एक नया त्योहार बना लिया, किसी रात में मेराज की रात के नाम पे एक नया सेलिब्रेशन बना लिया, किसी महीने की 11 तारीख को किसी के नाम के से बिरयानी बनने लगी और किसी महीने को किसी के नाम से मंसूब कर दिया गया। नहीं, अहले हदीस का यह कहना है कि बिदअत से बचो, खुराफात से बचो।